इब्राहिम और इसहाक। उत्पत्ति अध्याय 22 वचन 1 से 10 तक। मुख्य बिंदु। नंबर 1, इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। नंबर 2, परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए इब्राहिम अपने पुत्र की बलि देने के लिए तैयार था। नंबर 3, इसहाक के स्थान पर एक मेढ़े को बलि किया गया। यह हमारे लिए किए गए प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का प्रतीक है। नंबर 4, आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से अच्छा है। पाठ। जल प्रलय के पश्चात नूह का परिवार गिनती में बढ़ता गया और उनसे अनेक राष्ट्र बन गए। फिर से लोगों ने जीवते परमेश्वर को भुला दिया और मूर्ति पूजा में लग गए। दुष्टता विश्वव्यापी हो गई। तथापि मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर की एक योजना थी। वे अपने लिए एक परिवार को अलग करना चाहते थे जो संसार के सामने एकमात्र जीवते परमेश्वर का गवाह हो। मेसोपोटामिया आधुनिक इराक का एक शहर था ऊर, जहां इब्राहिम नामक एक पुरुष रहता था। एक दिन परमेश्वर ने उससे बातें की और कहा, अपने देश और अपने जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और अपनी पत्नी सारा को लेकर निकल गया। जब वे कनान पहुँचे तब परमेश्वर ने उससे कहा, यह देश मैं तुम्हारे वंश को दूंगा। उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 7। इब्राहिम ने एक वेदी बनाई और परमेश्वर की आराधना की। यद्यपि उसके कोई संतान नहीं थी, फिर भी उसने परमेश्वर पर और उनके वायदे पर विश्वास किया। इब्राहिम 100 वर्ष का हो चुका था और सारा की उम्र 90 वर्ष थी। तब परमेश्वर ने उन्हें वायदा किया हुआ पुत्र दिया जिसका नाम इसहाक था। कुछ वर्षों के पश्चात परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। परमेश्वर इब्राहिम के विश्वास की गहराई जानना चाहते थे। परमेश्वर ने कहा कि वह अपने प्रिय पुत्र इसहाक को मोरिया पर्वत पर ले जाकर परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाए। इब्राहिम इस बात को समझ न सका, परंतु वह जानता था कि उसे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा। उसने सोचा कि यदि वह इसहाक को मार भी डालेगा तो भी परमेश्वर उसे जीवित कर देंगे और अपने वायदे को पूरा करेंगे। अगले दिन सुबह सवेरे इब्राहिम उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को साथ लिया और होम बलि के लिए लकड़ी, आग और चाकू भी लिया। 3 दिन की यात्रा के पश्चात उसे मोरिया पर्वत दिखाई दिया। उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरो, मैं और इसहाक वहां जाकर परमेश्वर को दंडवत करके वापस आएंगे। फिर उसने लकड़ी लेकर इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और दोनों चल पड़े। तब इसहाक ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? इब्राहिम ने उसे उत्तर दिया, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि के लिए भेड़ का उपाय खुद ही करेंगे। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तब इब्राहिम ने एक वेदी बनाई और लकड़ी को चुन चुन कर उस पर रखा। फिर उसने अपने पुत्र को बांधकर वेदी की लकड़ी के ऊपर रख दिया। जब इब्राहिम ने अपने पुत्र की बलि के लिए छुरी उठाई तब उसे स्वर्ग से एक आवाज सुनाई दी, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, देख मैं यहाँ हूँ। प्रभु के दूत ने कहा, तूने अपने लिए अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। उससे अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। इब्राहिम ने आंखें उठाकर झाड़ी में फंसे हुए एक मेढ़े को देखा। उसने
उसे लेकर अपने पुत्र इसहाक के बदले होम बलि चढ़ाया। परमेश्वर ने वास्तव में एक मेढ़े का उपाय किया था। इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर उपाय करेंगे। बाद में इब्राहिम और इसहाक के वंशज राजा सुलेमान ने इसी पर्वत पर परमेश्वर का मंदिर बनवाया था। दूसरा इतिहास 3 अध्याय और 1 वचन पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के दूत ने दोबारा स्वर्ग से पुकार कर इब्राहिम से कहा, यहोवा की यह वाणी है कि क्योंकि तू अपने एकलौते पुत्र को मेरे लिए बलि करने के लिए तैयार है, इसी कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण आशीषित होगी। इब्राहिम और इसहाक अपने सेवकों के पास आए और फिर वे घर लौट आए। अपने विश्वास और आज्ञाकारिता के कारण इब्राहिम विश्वासियों का पिता कहलाता है। याद करने का वचन 1 सामुएल 15 अध्याय और 22 वचन। आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। क्या आप 5 प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? नंबर 1, इब्राहिम की जन्मभूमि कौन सी थी? नंबर 2, परमेश्वर उसे किस स्थान पर लाए? नंबर 3, इब्राहिम की पत्नी का क्या नाम था? नंबर 4, परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा कैसे ली? नंबर 5, इब्राहिम को कौन सा वायदा प्राप्त हुआ?